जीवात्मा जगत के नियम भाग 1। आप पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय क्यों लेते हैं? यह अजीब बात है किंतु सच है कि आप में से अधिकतर लोग पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ जीवात्मा जगत में आप बहुत खुश थे। हम उच्चतर स्तरों की आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं। ऊंचे उठने की आपकी अधीरता, जोखिम उठाने की आपकी इच्छा अथवा पृथ्वी पर आध्यात्मिक रूप से पतनशील होने वाले अपने परिजनों की मदद करने की इच्छा के कारण आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेते हैं। लेकिन आप में से अधिकतर मनुष्य, आपकी आत्मा और आपका अवचेतन मन यही चाहते थे कि पृथ्वी पर आपका दोबारा जन्म ना हो। कभी कभी आप इसे सचेत रूप से महसूस करते हैं और आपको हैरानी होती है कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको जीवात्मा जगत के अपने संसार की कोई बात याद नहीं रहती। कुछ देर तक आपको हैरानी होती है और फिर आप इसे भूल जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को अपनी आत्मा और अवचेतन मन से यह अनुभव इतने प्रभावी रूप से प्राप्त होते हैं कि आपके भौतिक मन को इसे सुनना ही पड़ता है। आप जीवात्मा जगत में प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उच्चतर स्तरों तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए इसकी बजाय आप कुछ 100 सालों में उच्चतर स्तरों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यही है पृथ्वी पर आपके दोबारा जन्म लेने का कारण, अर्थात जल्द नतीजे पाने की इच्छा। बहरहाल, इसमें जोखिम यह है कि आप और अधिक नीचे चले जा सकते हैं और आपको अपना लक्ष्य हासिल करने में अधिक लंबा समय लग सकता है। निम्नतर लोगों की आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म पाकर खुश होती हैं, क्योंकि इससे उन्हें तेजी से प्रगति करने का मौका मिलता है। उनके लिए पूर्व जन्म लेना उचित होता है, क्योंकि यदि वे सही मार्ग पर रहने में सफल रहें तो इससे उन्हें बहुत फायदा होता है। पहले, दूसरे और तीसरे लोकों में कष्ट इतने भयानक होते हैं कि पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेने का जोखिम उनके लिए अधिक बेहतर होता है। बुरे और दुष्ट प्रभावों के कारण निम्नतर स्तरों तक गिरी हुई भली आत्माओं के लिए पृथ्वी स्वर्ग समान होती है। नीचे गिरी हुई कुछ भली आत्माएं ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, लेकिन बहुत कम समय में। यदि वे आत्माएं प्रथम लोक पर हैं तो पृथ्वी पर बोझ ढोने वाले पशुओं के रूप में उनका पुनर्जन्म होता है। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी मनुष्यों द्वारा दी गई यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। वे अपने कर्मों का फल तेजी से भोग लेती हैं, लेकिन उनमें कष्ट सहने की भरपूर क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। उन्हें कोड़ों से पीटा जाता है और भूखा रखा जाता है। उन्हें सारा दिन खेतों में परिश्रम करना पड़ता है अथवा भारी बोझ ढोने पड़ते हैं। इन आत्माओं को यह महसूस होता है कि प्रथम लोक में सैकड़ों वर्षों तक रहने की तुलना में यह सज़ा काफ़ी बेहतर है। इसलिए आप यह कल्पना आसानी से कर सकते हैं कि पहला और दूसरा लोक कितना भयानक होता होगा। वे अपनी इच्छा से खुशी खुशी यह सज़ा स्वीकार करते हैं ताकि उन लोगों से वे बच सकें। तीसरा लोक भी भयानक होता है। तीसरे लोक में आत्माओं को सूरदास की तरह जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन सूरदास की तरह सबको बचाया नहीं जा सकता और ऐसी आत्माएं ऊपर उठने के बजाय नीचे प्रथम या दूसरे लोक तक गिर सकती हैं। चौथे लोक की स्थिति सहन करने योग्य होती है। यहाँ की स्थिति लगभग पृथ्वी जैसी ही होती है। फिर भी उच्चतर लोकों से नीचे आई हुई आत्माओं के लिए यह भयानक होता है। प्रत्येक आत्मा चाहती है कि वह जितना जल्दी संभव हो सके सबसे ऊंचे लोक में पहुंच जाए।
इसलिए वे अनुभव हासिल करने, कम समय में सज़ा भोगने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए दोबारा जन्म लेने की कोशिश करती हैं। आपके पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने के यही कारण होते हैं। आप मृत्यु से क्यों डरते हैं? पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद आप अपने जीवन का इतना आनंद लेते हैं कि आप मृत्यु से डरने लगते हैं। कुछ लोग तब भी धरती छोड़कर जाना नहीं चाहते, फिर भले ही उनका बूढ़ा शरीर दुख दर्द से कराहने लगे। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि दिल ही दिल में वे जानते हैं कि आपकी दुनिया में मृत्यु पाने के बाद वे कहाँ जा पहुँचेंगे। उन्हें मरने से डर लगता है, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से पता है कि वे निम्नतर अंधेरे लोकों में ही होंगे। इसलिए वे जीवन की डोर से बंधे रहना चाहते हैं। लेकिन जब आपका भौतिक शरीर कार्य करने से इनकार कर देता है, तब आत्मा को उस नष्टप्राय अस्थायी भौतिक घर को छोड़ देना पड़ता है। चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, आपको पृथ्वी पर मरना ही पड़ता है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग को ऐसे भ्रष्ट कर दिया गया होता है कि वे मृत्यु को एक भयानक घटना समझते हैं। वे मृत्यु शब्द से भी डरते हैं। इस डर से मुक्त होना उनके लिए लगभग असंभव हो जाता है और वे पृथ्वी पर अधिक से अधिक समय तक जीने के लिए संघर्ष करते हैं। जब ऐसी भली आत्माएं आपकी दुनिया छोड़कर जीवात्मा जगत के उच्चतर स्तर पर पहुंचती हैं, तो वे 5वें, 6ठे और 7वें लोकों की ऐसी सुंदरता, सामंजस्य और प्रेम देखकर हैरान रह जाती हैं और उन्हें पृथ्वी पर मृत्यु से डरने का अफसोस होता है। धन्यवाद।